हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4। ठीक है बच्चों, जो एक्सरसाइज 6.4 है क्लास 10th की, हम उसको स्टार्ट करने से पहले हम परिमेय जान लेते हैं जो इसमें परिमेय है। ठीक है बच्चों, हम जान लेते हैं परिमेय क्या क्या रहा है इसमें। अब जो परिमेय है इसका 6.6 वाला, इसमें क्या कह रहा है कि आप इसको जान लें फिर एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है बच्चों, ये आपको बता दिया, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है बच्चों, मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ कि क्या कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हमारे पास ये है एक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ए बी सी, दो समरूप त्रिभुज बोल रहे हैं ना, तो समरूप त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि ये हमारे पास है डी ई एफ। ठीक है बच्चों, ये दोनों समरूप है। ठीक है बच्चों, अब इनका जो क्षेत्रफल है दोनों के, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, और इसका क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का। ठीक है बच्चों, इनके अनुपात, जो इनका अनुपात है, या इन दोनों का क्षेत्रफल को अनुपात लिखते हैं एरिया से। ठीक है बच्चों, ऐसे डिनोट करते हैं त्रिभुज ए बी सी अनुपात डिवाइड में, मतलब कि बटे में एरिया जो त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है बच्चों, किन के अनुपात के बराबर है? जो संगत भुजाओं हैं, जो संगत भुजाएं ए बी डिवाइड बाई डी ई, इनके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब जो भी इसमें है और है इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई संगत भुजाएं ई एफ, उनके वर्ग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, और ए सी डिवाइड बाय डी एफ इसके वर्ग के बराबर होगा, मतलब कि तीनों भुजाएं हैं जो संगत भुजाएं, इनके वर्ग के बराबर होगा। जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है ना दोनों त्रिभुज के समरूप के, तो इनके वर्ग के बराबर होता है जो ए क्षेत्रफल है। ठीक है बच्चों, ये कहता है हमारा परिमेय कौन सा है? परिमेय 6.6 ये कहता है। ठीक है बच्चों, अब हम जो एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.4 उसको स्टार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब क्या दे रखा है उसमें, फर्स्ट में जानते हैं पहले। अब जैसे कि आप देखो कि जो 6.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है कि मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, और इनके क्षेत्रफल क्रमांश 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ई एफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है हो तो बी सी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होने का, ये सेंटीमीटर होएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें जो क्षेत्रफल आता है वह सेंटीमीटर स्क्वायर में है, जो जिसकी वैल्यू दी जाती है ई एफ है, जैसे ये 15.4 सेंटीमीटर में होगा। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कराएंगे। अब इसमें हम पहले दो समरूप त्रिभुज बोल रखे हमें, तो उनको बना लेते हैं हम। ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, डी ई एफ के। ठीक है बच्चों, ये हमें दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है हमें, और क्या दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के। ठीक है बच्चों, और क्या दे रखा है, जो ई एफ का मान है वो कितना दे रखा है, 15.4 सेंटीमीटर, और बी सी हमें निकालना है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है हमें कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और क्षेत्रफल दे रखा है डी ई एफ का कितना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ लिख दो। आप क्या जानते हो, हम जानते हैं, क्या जानते हो बच्चों आप, हम जानते हैं कि जो दो त्रिभुज ए बी सी समरूप होएगा त्रिभुज डी ई एफ के, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, जो एरिया, मतलब क्षेत्रफल को एरिया के उससे डिनोट करते हैं, त्रिभुज ए बी सी अनुपात करेंगे एरिया त्रिभुज डी ई एफ के।
जो इनका अनुपात होता है दोनों का, किसकी बात हो रही है इसमें, ई एफ और बी सी की। बी सी रहा ई एफ, तो यहाँ पे बी सी डिवाइड मतलब बटे में ई एफ के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, जो इसकी बात करता है, जैसे कि आप देखो ए सी की और डी एफ की बात करता तो हम ये लेते, चाहे ए बी की बात करता तो डी एफ हम ये लेते। ठीक है बच्चों, इस करके बात इसने बी सी और ई एफ की कर रखी है, तो हम इनकी बात करेंगे। अब इनकी वैल्यू रखते हैं, जो क्या है, ए बी सी क्षेत्रफल 64 और डी ई एफ का 121 इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी तो हमें निकालना है, और ई एफ कितना है 15.4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम इसका आपको पता है स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 64 का 8 का स्क्वायर होता है वो, और 101 की 11 का, तो इनका सारा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और बी सी 15.4 का इनका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि हम यहाँ पे वर्गों की तुलना कर लेंगे, वर्गों की तुलना करने पर वर्गों की तुलना करेंगे। ठीक है बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, वर्गों की तुलना करेंगे। क्या 8 11 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी 15.4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 8 बटे 11 बी सी बटे 15.4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसकी, तो बी सी गुणा 11 15.4 गुणा 8, तो ये 11 डिवाइड में चले जाएगा गुणा में इस साइड, 15.4 गुणा 8 डिवाइड बाई 11। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पॉइंट है, इसको हटाएंगे तो यो 10 आ जाएगा यहाँ पे नीचे। अब 11 से घटें, 11 कम 11, 11 चौके 44। ठीक है बच्चों, अब 14 की 8 से करेंगे, कितना आएगा, 14 अट्ठे 8 चौका 32, बी सी का मान कितना है 8 चौका 32, 3 8 का मान 8 3 11, नीचे 10 है, यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद लगेगा तो यहाँ आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।